राधे राधे सभी को। आज हम अपने गंगोत्री धाम की पावन यात्रा में पहुंच चुके हैं उत्तरकाशी, जो कि भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। ये नज़ारा है भागीरथी नदी का। चारों ओर है हरी भरी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ और नीचे कलकल करती हुई भागीरथी नदी और सामने पहाड़ियों से उदय होते हुए सूर्य देव। और ये नज़ारा तो एकदम मन को मोह लेने वाला है। और सामने बना है ओम जी आश्रम, जो कि भक्ति और आस्था का प्रमुख केंद्र है। और इस भागीरथी नदी पर कुछ स्थानीय लोग इस ट्रॉली रस्सी द्वारा नदी को आर पार कर रहे हैं। और यहाँ पर पुल न होने के कारण ये लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर इस ट्रॉली रस्सी से नदी को आर पार करते हैं। उत्सुकतावश हम भी इस नदी पर पहुँच जाते हैं और बारी बारी से इस ट्रॉली रस्सी द्वारा नदी को आर पार करते हैं। और बड़े ही उत्साह से हम लोग इस नदी को आर पार कर लेते हैं, क्योंकि ये सब हमने आज पहली बार देखा। हमें तो बड़ा ही आनंद आ गया। और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने रूम पर। ओम जी आश्रम में हमने ये 2 रूम ले रखे हैं, जिनका एक रात्रि का किराया है 1900 रुपया। यहाँ पर प्रत्येक रूम में एक एक डबल बेड और एक एक सिंगल बेड लगा हुआ है। और यहाँ से तैयार होकर हम निकल पड़ते हैं काशी विश्वनाथ जी के दर्शनों के लिए। काशी विश्वनाथ जी का मंदिर यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मन में आस्था और उमंग है तो हम हंसते हंसते 4 किलोमीटर की दूरी आराम से तय कर लेते हैं और पहुँच जाते हैं विश्वनाथ जी के दर्शनों के लिए। और जैसे ही हम यहाँ पहुँचते हैं, सबसे पहले हम भगवान परशुराम जी के दर्शन करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार उत्तरकाशी में विश्वनाथ जी का मंदिर का मूल रूप से निर्माण भगवान परशुराम द्वारा ही करवाया गया था। और यहाँ से फूल प्रसाद लेने के बाद हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। और सबसे पहले हम भगवान आशुतोष जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर ये भगवान आशुतोष जी लिंग रूप में विराजमान है। आइए आप भी भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन कीजिए। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे। और ये शिवलिंग स्वयंभू हैं, ये किसी के द्वारा निर्मित नहीं किए गए हैं। और सामने बैठे हैं नंदी महाराज। और ठीक मंदिर के सामने माँ जगदम्बा का मंदिर है। और इस मंदिर के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है ये त्रिशूल, जिसकी ऊंचाई है 26 फीट। माना जाता है कि असुरों से परेशान होकर माँ दुर्गा ने अपना त्रिशूल फेंका था, जो इसी जगह पर आके रुका था। शक्ति स्वरूपा माँ की पूजा इसी त्रिशूल रूप में की जाती है। और सभी मंदिरों के दर्शनों के पश्चात हम यहाँ से निकल पड़ते हैं। और मंदिर का प्रांगण भी बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पर पास में बना है भगवान गोपेश्वर मंदिर। और इस मंदिर के दर्शनों के बाद हम आगे बढ़ते हैं और पहुँच जाते हैं मनेरी फॉल। मनेरी फॉल यहाँ पर आने वाले पर्यटकों का आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। और यहाँ पर मनेरी फॉल का आनंद लेने के बाद हम पहुँच जाते हैं हर्सिल वैली, जहाँ की सुंदर झील और सुंदर वादियों को देखकर हम बहुत ही आनंदित हो जाते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये झील 2025 की आपदा के बाद स्वयं ही बनी हुई है। और यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और पहुँच जाते हैं धराली, जो कि 2025 में बादल फटने के बाद पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। आज भी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है। और यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं और पहुँच जाते हैं अपने मंजिल पर। और माँ गंगा माँ के पवित्र धाम गंगोत्री, और जहाँ का नज़ारा देखकर तो हम एकदम ही बिल्कुल प्रभु से मिलन की जो इच्छा थी और नज़ारा देखते ही हमारी वो पूर्ण हो जाती है। मंदिर प्रांगण में बैठ कर के यहाँ पर माँ गंगा की स्तुति और भजनों का हम आनंद लेते हैं। और आइए आप भी इन भजनों का आनंद लीजिए। और रात्रि काल में पूरा गंगोत्री धाम का नज़ारा एकदम जगमगाने लगता है। और इन नज़ारों को देखते हुए और उसके बाद हम भोजन करने लगते हैं। और भोजन की बात करें तो यहाँ 150 रुपये से 350 रुपये की थाली है। आप अपना मनपसंद भोजन कर सकते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं अपने रूम पर, जहाँ पर कतार में 6 बेड लगे हुए हैं। हर हर महादेव का नारा लगाकर हम
रात्रिकाल का विश्राम करते हैं। हमारे गंगोत्री धाम के संपूर्ण दर्शनों के लिए आगे की वीडियो जरूर देखें।